नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोगों के साथ है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक हम पहला करेंगे। जो मेरा क्वेश्चन बोला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए भैया हम पहले कुछ समझ लेते हैं कि परिमित संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं। देखिए, परिमित संख्या जो होता है मेरा P/Q के रूप में होता है, जहाँ पे Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो शांत के लिए क्या फॉर्मूला होता है भैया? तो शांत कब होगा? जब P/2 के पावर n गुनी 5 के पावर n का रूप का होगा तो क्या होगा? शांत होगा। देखिए भैया, ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अगर आप हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो मान लीजिए खाली केवल 2 आता है तो तब भी क्या होगा? शांत होगा। या केवल 5 आता है तब भी क्या होगा? शांत होगा। अब मान लीजिए 2 और 5 है ना, यहाँ पे 2 और 5 है, और 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ गया, जैसे मान लीजिए 3 आ गया, 7 आ गया, तो क्या हो जाएगा भैया? अशांत आवर्ती हो गया। तो चलिए ना हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन है 13/3125 माने 3125 है। तो आपको क्या करना है? हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे? 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 5 से भाग जाएगा तो हो जाएगा 6×5 = 30, ये हो गया 12, तो 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से भाग जाएगा तो 5 × 5, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से भाग जाएगा इसमें तो कितना आ जाएगा? 5 से भाग जाएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10, 2 इसमें आ गया तो हो गया 5 25, फिर 5 से भाग करेंगे तो भैया होगा 5, फिर 5 से करेंगे भाग तो क्या होगा भैया? 1 होगा। अगर आपको 1 आ जाता है तो आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, आपको हल लिख लेना है। हल लिख लिए और लिख लेंगे 13/3125 लिख लिए। अब देखिए भैया, फिर आपको लिखना है 13/3125। 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या है? 5 5 5 माने 1 2 3 4 5। तो आप क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 5 लिख सकते हैं, लिख दिए हम। लेकिन शांत होने के लिए क्या चाहिए भैया? 5 और 2। देखिए 5 शांत होने के लिए क्या चाहिए? 5 और 2 दोनों चाहिए हमको। देखिए भैया, तो यहाँ पे 2 नहीं आया है ना, तो आप क्या कीजिए? 2 के पावर क्या कर दीजिए भैया? 0 कर दीजिए। कर दिया 0। देखिए मान लीजिए कि 2 के पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो 1 के बराबर होता है। समझ गए बात? इतना बात। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 के पावर 0 है तो 1 आया है, तो 1 से जब अगर इसमें गुना होगा, इससे 1 में इसमें गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 5 दोनों आ गया, है ना। मतलब कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो आपको लिखना है यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है ना। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा भैया? शांत होगा। चलिए ये क्वेश्चन आप समझ लिए। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा दूसरा भाग है 17/8। पहले क्या कीजिए आप? देखिए ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर। तो 8 को क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो 2 से करेंगे भाग तो कितना होगा? 4। 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा तो कितना आएगा भैया? 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाए तो आप छोड़ दीजिए। देखिए 2 कितना बार आया है? 3 बार आया है। तो आप लिख लीजिए, पहले तो हल लिख लीजिए और लिख लीजिए 17/8, ठीक ना। तो 17/8, तो 17/8 को अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 3 बार आया है। कितना बार आया? 2 3 बार आया है, लेकिन 5 इसमें नहीं आया है ना आया है। लेकिन हमको फॉर्मूला क्या होता है? P/2 के पावर n गुने 5 का पावर m, तभी शांत होगा भैया। तो देखिए केवल अगर 2 आता है तब पर भी शांत है, या तो केवल 5 आए तब पर भी शांत होता है, लेकिन 2 और 5 आए तब पर भी शांत होगा। सिर्फ अन्य संख्या नहीं आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया? 5 का पावर 0 कर देंगे। 5 नहीं आया है तो 5 का पावर क्या कर देंगे? हम 0 कर दिए। देखिए 5 का पावर अगर 0 है तो भैया कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है, घात अगर 0 है तो क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो इसका 1 के गुना जिसमें होगा तो सेम आ जाएगा, 2 के पावर 3 ही रहेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ, अब यहाँ 2 और 5 आ गया तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ हर में 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है। इसलिए
इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन हम समझ लिए। अब भाग हम तीसरा को सॉल्व करते हैं। चलिए भैया भाग हम तीसरा लिख लिए। 64/455 है, तो ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो आपको क्या करना है 455 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें भी आप देखिए नीचे लास्ट में विषम संख्या है, मतलब कि 5 से भाग जाएगा, तो 5 नम्मा 45 और 5 इकाई 5 और 13 सत्ते कितना हो जाएगा भैया 91 हो जाएगा, और 13 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाए तो आप छोड़ दीजिए। इसको क्या लिखिएगा, तो लिखेंगे हल, लिख लिए हल, तो लिखेंगे 64/455, ठीक ना। तो लिखेंगे 64/455 का भाज्य गुणनखंड क्या है, तो 5 × 7 × 13, तो 5 × 7 × कितना आया 13 आया है ना। अब देखिए भैया केवल 5 हो या केवल 2 है तब शांत होता है। 2 और 5 के अलावा दूसर संख्या नहीं आना चाहिए, माने अन्य संख्या नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 और 13 आ गया, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन हम समझ लिए भैया। अब चलिए हम पार्ट चौथा को हल करें। चलिए भैया पार्ट हम चौथा ले लिए हैं। 15 कितना है 1600 है, तो नीचे 1600 को क्या कीजिए पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से भाग जाएगा भैया तो ये हो जाएगा 800, 2 से भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 200, तो 2 से अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 100, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 2 से फिर भाग जाएगा तो कितना आएगा 25, फिर 5 से जाएगा तो कितना आएगा 5, और 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए भैया यहाँ पे 2 कितना बार आया है 1 2 3 4 5 6, और 5 कितना बार आया है 2 बार आया है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हल, तो लिखेंगे 15/1600, ठीक, बराबर 15/2 कितना बार आया है 6 बार आया है ना। तो आप लिख लीजिए 2 के पावर 6, 5 2 बार आया है, तो लिख लीजिए 5 के पावर 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का है, माने 2 और 5 है नीचे हर में, तो मतलब कि दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो लिखेंगे यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। चलिए भैया हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए भैया हम भाग 5वां ले लिए हैं, चौथा को हल कर चुके थे। तो हर मेरा कितना है 343 है, तो इसका भी अभाज्य गुणन करेंगे 343 का। इसमें 7 से भाग जाएगा तो भैया कितना हो जाएगा 49, इसमें 7 से भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, और सब 7 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 7 कितने बार आ गया 3 बार आ गया है ना। तो लिखिए हल, और लिखिए 29/343, तो लिखेंगे 29/343 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 7 3 बार आया है, तो 7 के पावर आप 3 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। देखिए p का तो मान ठीक है 29 है, लेकिन 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का ये नहीं है। 2 और 5 रहता तो न शांत होता, 2 और 5 नहीं है, ये तो 7 आ गया, मतलब कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवर्ती होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। चलिए हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए भैया भाग हम छठा ले लिए हैं।
तो क्या कह रहा है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर m दिया है, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 दिया है। आपको यहाँ पे तुलना करना है कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर n ठीक गुना 5 के पावर m है तो यहाँ 5 के पावर 2 मतलब 2 और 5 है, 2 और 5 है तो क्या होगा शांत होगा। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए। यहाँ देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड है कर दिया गया पहले से। यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए भैया हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए भैया कह रहा है संतवा भाग कर रहा है कि 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 तो गुने 7 के पावर 5। देखिए यहाँ नीचे हर जो है अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया है, हमको बताना है सिर्फ शांत है कि अशांत है। तो देखिए भैया अगर 2 और 5 रहता तो शांत होता, अन्य संख्या नहीं आना चाहिए। अन्य संख्या यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया। तो आपको लिखना है यहाँ हर में 2 के पावर n बटे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। चलिए भैया हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, भाग 8वां। चलिए भैया हम भाग 8वां ले लिए हैं। आपको देखना है कि ये कट रहा है कि नहीं, है ना। तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 मतलब कि 2 बटे कितना आ गया 3 आ गया, सॉरी 2 बटे कितना आ गया 5 आ गया, है ना। 2 बटे कितना आ गया 5 आ गया। तो जब 5 का जब अब अभाज्य गुणनखंड करिएते हैं तो 5 से भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं 2/5 के पावर 1। हम आपको क्या बताएं कि शांत होने के लिए या तो केवल 2 चाहिए, है ना, तब पर भी क्या होगा भैया शांत होगा, या केवल खाली 5 आ जाए तब पर भी क्या होगा भैया शांत होगा, या केवल 2 गुने 5 आ जाए तब पर भी क्या होगा भैया शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आता है तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 5 जो है भैया एक बार है, तो इसमें क्या कर सकते हैं 2 के पावर आप 0 कर दीजिए। 2 नहीं आया था तो 2 का पावर क्या कर दिए हम 0 कर दिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो 1 से गुना होता है, तो 5 में अगर 1 से गुना होगा तो 5 होगा। तो हम लिखेंगे तो देखिए 2 और 5 आ गया ना, तो मतलब क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ गए। अब भैया हम 9वां भाग को सॉल्व करेंगे। देखिए भैया हम 9वां भाग ले लिए हैं। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 दाही के 50, कहने का मतलब 7 बटे कितना आ गया भैया 10 आ गया। आप ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है हर होता है। 10 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए। जब हम 10 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 5, और 5 से करेंगे तो कितना आएगा भैया 1 आएगा, है ना। तो 7 बटे क्या लिख सकते हैं 2 कितना बार है 1 बार है, तो 2 का पावर 1, 5 कितना बार है 1 बार है, तो 5 का पावर कितना 1। तो शांत का फॉर्मूला क्या होता है p/2 के पावर n गुने 5 का पावर m, मतलब हर जो है 2 गुने 5 आ जाए या 2 आ जाए या तो केवल 5 आ जाए तो क्या होगा शांत होगा। तो यहाँ पे 2 और 5 आ गया तो क्या हो जाएगा भैया शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ हर में 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अब हम भैया 10वें भाग को सॉल्व करते हैं। 10वां भाग दिया 77/210, तो 210 का क्या कीजिए आप अभाज्य गुणन कर लीजिए। 2 से करेंगे तो कितना होगा 10 दूना 20 और 2 पंचे 10, 3 से भाग जाएगा तो कितना आएगा भैया 3 त्या 9, 3 पचे 15, और ये कितना 5 से जाएगा तो 5 सत्ते 35, है ना।
तो अब कितना से भाग जाएगा भाई, ये जाएगा 7 से भाग, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 से भाग किए तो कितना आ गया, 105। फिर 3 से भाग किए 3 3 9, 3 5 15। फिर 5 से भाग किए तो 7, और 7 से भाग किए तो 1। कहने का मतलब जो 77/210 कितना आया, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 आ गया। अब देखिए भैया, यहाँ पे 2 और 5 रहता तो शांत होता है ना, लेकिन 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ हर में 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यही मेरा राइट आंसर है।